हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को पिठौरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्र मास की अमावस्या का दिन बड़ा ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं और माता पिठौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सनातन धर्म की परंपरा में हर अमावस्या का अपना एक खास महत्व होता है, परंतु पिठौरी अमावस्या का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से मातृत्व और संतान की रक्षा से जुड़ी हुई है। जब यह दिन शनिवार को पड़ जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि देव और माता पिठौरी की संयुक्त आराधना से जीवन के समस्त संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सौभाग्य का वास भी होता है। तो आप सभी भक्तजनों को भाद्रपद मास की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी पवित्र प्रसंग को आधार बनाकर आज की कथा प्रस्तुत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सौराष्ट्रपुरी। यह नगर चारों ओर से हरियाली, नदियाँ और पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सुखी, धार्मिक और परिश्रमी थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य राजमहल भी था जिसमें राजा सुदर्शन सिंह और उनकी रानी सुरभि देवी रहती थी। राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्म पालक थे। प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। रानी सुरभि देवी इस कारण बहुत दुखी रहती थी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, मंदिरों में दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजमहल की खुशियां जाने लगी। एक दिन रानी सुरभि देवी राजमहल के बगीचे में बैठी रो रही थी। तभी उनकी सखी ने उनसे कहा, रानी जी, दुखी क्यों रहती हो? सुना है कि भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरी माता का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मिट्टी की चौकियां सजाकर 27 मणिकाओं, सप्तमाताओं और पिठौरी माता की पूजा की जाती है। यदि आप श्रद्धा से व्रत करें तो निश्चय ही माता आपकी गोद को भर देंगी। रानी के हृदय में आशा की किरण जगी और उन्होंने प्रण किया कि इस बार आने वाली पिठौरी अमावस्या पर वे व्रत अवश्य करेंगी और माता की पूजा भी करेंगी। इसी बीच एक दिन राजमहल में उन्होंने प्रण किया कि इस बार आने वाली पिठौरी अमावस्या पर वे व्रत अवश्य करेंगी और माता की पूजा भी करेंगी। इसी बीच एक दिन राजमहल में एक महान ऋषि आए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनसे अपनी व्यथा कह के सुनाई। ऋषि ने ध्यान मग्न होकर कुछ क्षण नेत्र मूंद लिए और फिर कहने लगे, राजन, तुम्हारे जीवन में संतान सुख का विलंब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन चिंता मत करो। भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं, उस दिन यदि तुम दोनों पति पत्नी श्रद्धा से माता पिठौरी और मातृशक्ति की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे और संतान की प्राप्ति भी होगी। शनिवार के दिन यह व्रत करने से तो इसका फल 100 गुना हो जाता है। राजा रानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और व्रत करने का निश्चय किया। भाद्रपद मास की अमावस्या का दिन आया। संयोग से वह दिन शनिवार का था। पूरा राजमहल उत्सव की भांति सजाया गया। रानी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और सोने की थाली में मिट्टी से 27 मणिकाओं की प्रतिमा बनाई। उन्होंने सप्त माताओं और पिठौरी माता की मूर्ति भी बनाई। फिर उन्होंने रोली, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य से पूजा की, कथा सुनी और माता पिठौरी से प्रार्थना की कि हे माता, जैसे आपने अनेकों माताओं की गोद भरी है, वैसे ही मेरी भी गोद भर दीजिए। मेरे जीवन का यह शून्य दूर हो जाए। पूरी रात उन्होंने उपवास किया। राजमहल में भक्ति भाव से कीर्तन गूंजता रहा। अमावस्या की रात को जब रानी ध्यान में लीन थी, तब उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उस प्रकाश से एक अद्भुत रूप वाली देवी प्रकट हुई। उनके साथ सप्तमाताएं और 27 मन्निकाएं भी थीं। देवी ने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र महान और तेजस्वी होगा, जो पूरे राज्य में धर्म के पताका फहराएगा। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने माता के चरणों में सर झुका दिया। कुछ समय के बाद माता के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा उल्लासित हुई। महल में हर दिन भजन कीर्तन होने लगे। राजा सुदर्शन सिंह ने कहा, यह सब माता पिठौरी और शनि देव की कृपा से हुआ है। इस व्रत का महत्व अद्भुत है। अब से राज्य की हर स्त्री इस व्रत को अवश्य करेंगी। रानी सुरभि देवी को जब गर्भ का सुख प्राप्त हुआ तो पूरा महल आनंद से भर गया। चारों ओर हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई। नगर वासियों ने दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजाए और मंदिरों में घंटियां गूंजने लगी। राजा सुदर्शन सिंह ने प्रजा को बुलाकर कहा, आज से हमारे राज्य में किसी भी निर्धन परिवार की स्त्री को बिना संतान के सुख में जीना नहीं पड़ेगा। जो भी माता पिठौरी अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं, उसे महल की ओर से पूजा की सामग्री और सहायता दी जाएंगी। उस दिन से राज्य में पिठौरी अमावस्या का पर्व एक उत्सव की तरह मनाने जाने लगा। रानी अपने गर्भकाल में निरंतर माता पिठौरी की आराधना करती। हर सुबह तुलसी के पास दीप जलाती और शनि देव को प्रणाम करती और वे कहती, हे माता पिठौरी, आपने मेरी गोद भरी है, अब मेरे पुत्र की रक्षा भी करना। उसे धर्म, भक्ति और साहस का वरदान भी देना। उनकी आस्था और भक्ति को देखकर महल की दासियां और नगर की स्त्रियां भी माता के व्रत में शामिल होने लगी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वही ऋषि जो पहले राजमहल में आए हुए थे, वे पुनः पधारे। राजा ने आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, रानी के गर्भ में जो बालक है वे बड़ा तेजस्वी है। उसका जन्म भाद्रपद अमावस्या के दिन ही होगा, परंतु ध्यान रहे, उसके जन्म के समय कुछ दुष्ट असुर बाधा डालेंगे। तुम डरना मत, माता पिठौरी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी। राजा और रानी ने ऋषि की वाणी सुनकर माता का स्मरण किया और निश्चय हो गए। महल में संतान जन्म की तैयारी शुरू हो गई। नदियों में स्नान, मंदिर में विशेष पूजा और महल में मंगल गीत गाने जाने लगे। रानी की सहेलियां उन्हें प्रसन्न रखने के लिए झूला झुलाती और भजन गाती। प्रजा भी रानी के सुख के लिए व्रत करती। नगर के हर कोने में दीप जलाए जाते। पूरा राज्य एक परिवार की तरह उस संतान जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतते बीतते वह दिन भी आ गया। भाद्रपद मास की अमावस्या का दिन था और संयोग से शनिवार भी था। राजमहल में विशेष पूजा हुई। रानी ने व्रत किया और माता पिठौरी की मूर्तियों की आराधना की। रात गहराने लगी। अचानक आकाश में बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और वज्रपात होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो गई हो। रानी प्रसव पीड़ा में थी। पूरा महल चिंतित था। तभी बाहर से एक विकराल स्वर सुनाई दिया, हे सुदर्शन सिंह, तेरे वंश में संतान का सुख नहीं लिखा है। इस बालक को जन्म लेने मत देना, वरना हमारा विनाश हो जाएगा। यह आवाज असुरों की थी। वे महल के बाहर घेर डाल चुके थे। राजा ने तुरंत शस्त्र उठाया और सैनिकों को संगठित किया, परंतु असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। तभी महल में प्रकाश फैल गया। माता पिठौरी, सप्तमाताएं और 27 मत्रिकाएं प्रकट हुई। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। माता ने सिंहासन पर खड़ी होकर कहा, हे दुष्टों, यह बालक मेरा वरदान है। इसका जन्म कोई नहीं रोक सकता। पीछे हट जाओ, नहीं तो विनाश निश्चित है। माता का तेज देखकर असुर भयभीत हो गए। उन्होंने आकाश से वर्षा, आंधी और बिजली बरसाई, परंतु माता की कृपा से राजमहल अडिग खड़ा रहा। उसी समय रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में सुगंध फैल गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नगाड़े बजने लगे। राजा और प्रजा हर्ष से भर गए। ऋषि भी प्रकट हुए और कहने लगे, यह बालक महान धर्मात्मा होगा। इसका नाम वीरेंद्र रखा जाएगा। यह राज्य को समृद्ध करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। बालक के जन्म के बाद असुर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने महल
पर आक्रमण किया। राजा ने शस्त्र उठाए, परंतु असुरों की शक्ति अत्यधिक थी। तभी माता पिठौरी ने सप्तमाताओं और मातृकाओं को संकेत दिया। वे असुरों पर टूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में असुर युद्ध भूमि में परास्त होकर भागकर खड़े हो गए। राजा ने झुककर माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपने हमारे राज्य और वंश की रक्षा की है। राज्य में हर्ष उल्लास छा गया। प्रजा ने दीपक जलाए, मंदिरों में भजन कीर्तन हुए और नगर वासियों ने मिलकर भव्य उत्सव मनाया। रानी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर माता से प्रार्थना की कि हे माता, जैसे आपने मेरी रक्षा की, वैसे ही इस पुत्र को धर्म, बल और करुणा का प्रतीक बनाना। माता मुस्कुराई और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजमहल में राजकुमार वीरेंद्र का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से होने लगा। वे दिव्य तेज से युक्त था। उसकी आंखें गहरी और निर्मल थी। जब वे हंसता तो लगता मानो पूरे महल में प्रकाश फैल गया हो। बाल्यकाल में ही उसकी कुछ अद्भुत लीलाएं प्रकट होने लगी। एक दिन महल में अचानक दीपक बुझ गए। सभी लोग घबरा गए। तभी छोटा वीरेंद्र रानी की गोद से उतरकर दौड़ पड़ा और अपने छोटे छोटे हाथों से दीपक उठाकर जला दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि बालक ने बिना अग्नि से दीपक कैसे जला दिया। तभी रानी समझ गई कि यह सब माता पिठौरी की कृपा से है। राजकुमार की मासूम मुस्कान और दिव्य स्वभाव ने नगरवासियों का हृदय जीत लिया। जब भी रानी उसे महल की छत से बाहर दिखाती तो लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते। महिलाएं कहती, यह बालक निश्चित ही धर्म का रक्षक बनेगा। माता पिठौरी की छाया इस पर सदा बनी रहे। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि हर भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी माता का व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। और इस परंपरा को देखकर आसपास के राज्यों की प्रजा भी प्रभावित होने लगी। जब राजकुमार 5 वर्ष के हुए तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। ऋषि वशिष्ठ के शिष्य आचार्य सोमित को उनका गुरु नियुक्त किया गया। राजकुमार प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और फिर आचार्य से वेद मंत्रों का अध्ययन करते। वे शीघ्र ही धनुर्वेद, राजनीतिक, संगीत और धर्मशास्त्र में निपुण हो गए। उनकी वाणी मधुर थी और आचरण विनम्र था। गुरु उनकी बुद्धि और समर्पण देखकर प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन शिक्षा के दौरान राजकुमार ने गुरु से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होगा? गुरु सौमित्र ने उत्तर दिया, हे पुत्र, धर्म की रक्षा और प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। किंतु तुम्हें यह सब माता पिठौरी और देवताओं की कृपा से करना होगा। जब तक उनकी छाया तुम्हारे साथ है, कोई शत्रु तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। राजकुमार ने मन ही मन प्रण किया कि वे जीवन भर माता पिठौरी की आराधना करेंगे। समय बीतता गया। राजकुमार का यश दूर दूर तक फैलने लगा। यह देखकर वे असुर जो उनके जन्म के समय पराजित होकर भाग गए थे, पुनः क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने प्रमुख असुर क्रूरासुर के नेतृत्व में सभा की। क्रूरासुर ने कहा, यह बालक बड़ा होकर हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। हमें इसे अभी नष्ट करना होगा, अन्यथा धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। अब असुर उसकी बात से सहमत हो गए और योजना बनाने लगे। एक दिन असुरों ने रूप बदलकर राजमहल में प्रवेश किया। वे साधु के वेश में आए और राजा से बोले, राजन, हम तपस्वी हैं। आपके पुत्र की कुंडली देखकर हमें ज्ञात हुआ है कि यदि वे हमारे द्वारा दिया गया अमृत पान करेगा तो दीर्घ आयु होगा। राजा सरल स्वभाव के थे। वे उनकी बातों में आ गए, परंतु रानी और राजकुमार ने माता पिठौरी का स्मरण किया। रानी ने कहा, पहले इस अमृत को हमारे देवस्थान पर अर्पित किया जाए। वे पुत्र इसे पिएगा। जैसे ही उस पात्र को माता पिठौरी की मूर्ति के सामने रखा गया, वे पात्र स्वयं टूट गया और उसमें से काला विष बाहर निकल पड़ा। सब लोग चौंक गए। असुरों का भेद खुल गया। माता की शक्ति ने उनके छल का पर्दाफाश कर दिया। माता पिठौरी स्वयं प्रकट हुई। उनके हाथों में त्रिशूल था। उन्होंने असुरों से कहा, हे दुष्टों, यह बालक मेरा वरदान है।
तुमने इसे नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। माता के तेज से असुर जलने लगे और धूल में मिट गए। राजा रानी ने माता के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। राजकुमार ने भी प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं वचन देता हूँ कि जीवन भर धर्म और न्याय की रक्षा करूँगा। धीरे धीरे राजकुमार वीरेंद्र का नाम पड़ोसी राज्यों तक फैल गया। लोग कहने लगे, यह वही बालक है जिसकी रक्षा स्वयं माता पिठौरी करती हैं। यह धर्म का अवतार है। राजा सुदर्शन ने अपने पुत्र को राजनीतिक और युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सभाएं आयोजित की। वीरेंद्र धनुष चलाने में इतना निपुण हो गए कि दूर से दूर लक्ष्य को भी सहजता से भेद देते थे। राजकुमार का स्वभाव सरल और करुणामय था। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करते थे, अनाथ बच्चों को आश्रय देते और वृद्धों की सेवा करते। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग अन्न के लिए तरसने लगे। राजा चिंतित हो गए। तब राजकुमार ने स्वयं अपने हाथों से गोदामों का द्वार खोल दिया और अनाज प्रजा में बांट दिया। लोग भाव विभोर होकर कहने लगे, धन्य है यह राजकुमार, यह माता पिठौरी का सच्चा वरदान है। समय बीता और राजकुमार वृंद युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। उनकी लंबी कद काठी, तेजस्वी मुखमंडल और साहसी स्वभाव, यह सब देखकर सब लोग चकित रह जाते थे। उनके चाल ढाल में राजसीय गरिमा और आंखों में अद्भुत करुणा झलकती थी। राजा सुदर्शन सिंह अपने पुत्र के गुणों को देखकर गदगद हो उठते थे। वे अक्सर कहते, वीरेंद्र, तू केवल मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेरी आस्था का परिणाम है। तू माता पिठौरी का आशीर्वाद है। तेरा जीवन प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए है। वीरेंद्र विनम्र स्वर में उत्तर देता, पिताजी, मेरा अस्तित्व केवल माता पिठौरी की कृपा से ही है। जब तक मैं जीवित हूँ, अधर्म इस भूमि पर पांव नहीं रख सकेगा। राजकुमार की योजनाओं को देखते हुए राजा सुदर्शन सिंह ने दरबार में उन्हें युवराज घोषित कर दिया। पूरी प्रजा ने हर्षोल्लास से जयकारे लगाने लगे। जय हो युवराज वीरेंद्र की, माता पिठौरी की कृपा सदा उन पर बने रहे। दरबार में विद्वानों, मंत्री और सैनिकों ने उन्हें प्रणाम किया। वीरेंद्र ने सभी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी अन्याय नहीं करूँगा। प्रजा का दुख मेरा दुख होगा और उसका सुख मेरा सुख होगा। वीरेंद्र की लोकप्रियता और शक्ति देखकर असुरों में भय व्याप्त होने लगा। उनके नेता क्रूरासुर ने पुनः सभा को बुलाया। क्रूरासुर गरजते हुए बोला, यह वही बालक है जिसे हमने जन्म से पहले नष्ट करने का प्रयास किया था। अब यह युवराज बन चुका है। यदि इसे नष्ट नहीं किया गया तो शीघ्र ही यह हमारे साम्राज्य का अंत कर देगा। एक अन्य असुर बोला, किंतु माता पिठौरी उसकी रक्षा करती हैं। जब तक वे हैं, कोई उसे हानि पहुंचा ही नहीं सकता। क्रूरासुर ने क्रोधित होकर कहा, तो हमें युद्ध करना होगा, ऐसा युद्ध जिसमें देवता भी उसका साथ न दे सके। असुरों ने अपने गढ़ में विशाल सेना एकत्रित करना शुरू कर दी। हाथी, रथ, घोड़े और असंख्य सैनिक युद्ध के लिए तैयार किए गए। उनकी योजना थी कि अचानक सौराष्ट्रपुरी पर आक्रमण कर दिया जाएगा। उधर वीरेंद्र को यह समाचार मिला। उन्होंने तुरंत राज्यसभा में मंत्रियों को बुलवाया। तब वीरेंद्र ने कहा, मित्रों, अधर्म फिर सर उठ रहा है कि केवल मेरा युद्ध नहीं होगा, यह धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। हमें प्रजा की रक्षा करनी होगी। मंत्रियों और सैनिकों ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं। युवराज, माता पिठौरी की कृपा से विजय निश्चित हो गई। युद्ध की तैयारी से पहले वीरेंद्र माता पिठौरी के मंदिर गए। उन्होंने भक्ति भाव से माता की आराधना की और कहा, हे माता, यह युद्ध केवल मेरा राज्य का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और माता पिठौरी प्रकट हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, भय मत करना, तुम धर्म का सेनानी हो। मैं और मेरी मातृकाएं तेरे साथ हैं। यह युद्ध तुझे विजय बनाकर ही समाप्त होगा। वीरेंद्र ने माता के चरणों में सर झुका दिया और नई ऊर्जा के साथ महल से लौटे। कुछ ही दिनों बाद असुरों ने अचानक सौराष्ट्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और धरती कांप उठी। राजा सुदर्शन सिंह ने सेना को आदेश दिया और स्वयं भी युद्ध भूमि में उतर गए, परंतु नेतृत्व वीरेंद्र ने संभाला।
युवराज ने शंखनाद किया। उनकी सेना भी उत्साह से भर उठी। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। वीरेंद्र धनुष उठाकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनकी हर बाण से असुर धराशायी हो रहे थे। वे रथ से रथ भिड़ाते घोड़े पर सवार होकर शत्रु को मार गिरा दी। प्रजा दूरी से यह दृश्य देखकर जयकारे लगा रही थी। जय हो वीरेंद्र की, माता पिठौरी की जय हो। असुरों की विशाल सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी असुरों का नेता क्रूरासुर आगे आया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसने गरज कर कहा, वीरेंद्र तू अभी बालक है, मेरी शक्ति के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ धर्म, और जहाँ धर्म है वहाँ माता पिठौरी है। तुम्हारी हार निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। क्रूरासुर ने गदा उठाकर प्रहार किया, किंतु वीरेंद्र ने तुरंत ढाल से रोका और बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया। क्रूरासुर ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी माया का सहारा लिया। उसने आकाश में अंधकार फैलाया और अग्नि वर्षा शुरू कर दी। सेना घबराने लगी। तभी युद्ध भूमि में माता पिठौरी प्रकट हुई। उनके साथ सप्तमाताएं और मातृकाएं भी थी। माता ने अपना त्रिशूल उठाकर आकाश में घुमाया और तुरंत अंधकार हट गया। अग्नि वर्षा बंद हो गई। माता ने क्रूरासुर की ओर देखकर कहा, दुष्ट, तूने बार बार मेरे वरदान का अपमान किया है, अब तेरा अंत निकट है। वीरेंद्र ने माता के आशीर्वाद से अंतिम बाण चलाया। यह क्रूरासुर के हृदय में लगा और वे युद्ध भूमि में गिर पड़ा। असुरों की सेना पराजित होकर खड़ी हो गई। सौराष्ट्रपुरी में विजय का उत्सव मनाया गया। राजा ने दरबार में घोषणा की, यह विजय केवल मेरे पुत्र की नहीं, यह माता पिठौरी की कृपा से धर्म की विजय है। इस दिन को हम सदा स्मरण करेंगे। राजा ने दीपक जलाए, मंदिर में भजन गाए और पूरे राज्य में आनंद छा गया। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी विजय नहीं, माता की विजय है। मैं जीवन भर धर्म और प्रजा की रक्षा करूंगा। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युवराज वीरेंद्र का यश और भी फैल गया। पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी कन्याओं का विवाह वीरेंद्र से करना चाहते थे, किंतु वीरेंद्र स्वयं निर्णय लेने में विलंब कर रहे थे। तभी एक दिन राजा सुदर्शन सिंह और रानी ने उनसे कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तू जीवन के अगले चरण में प्रवेश करे। विवाह के बिना राज्य का संचालन अपूर्ण माना जाता है। वीरेंद्र ने उत्तर दिया, माता पिता, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, विवाह उसी कन्या से हो जो धर्मनिष्ठ, करुणामयी और प्रजा की सेवा में सहायता हो। केवल सौंदर्य ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसी समय दक्षिण के विशाल राज्य विधर्मपुरी के राजा चंद्रकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का संदेश भेजा। पद्मावती अद्वितीय सौंदर्य से युक्त होने के साथ साथ विदुषी और वीरांगना भी थी। वेदों का ध्यान करती थी और शास्त्र विद्या में भी निपुण थी। वीरेंद्र को यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने माता पिठौरी के मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे माता, यदि पद्मावती मेरे जीवन की संगनी बनने के योग्य हो तो आप अपनी कृपा से इस विवाह को संपन्न करें। मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। यह माता की स्वीकृति का संकेत था। सौराष्ट्रपुरी और विदर्भपुरी के बीच इस विवाह का संदेश सुनकर उत्सव का माहौल बन गया। दोनों राज्यों ने मिलकर भव्य समारोह की तैयारी की। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन राजमहल में बारात पहुंची। रथों, घोड़ों और हाथियों से सजी बारात अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। नगरवासियों ने सड़कों पर फूल बिछाए और दीप जलाए। तभी माता पिठौरी के मंदिर में विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। आचार्यों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और वीरेंद्र पद्मावती ने सप्तपदी दी। प्रजा ने जयकारा किया, वीरेंद्र पद्मावती की जय हो, माता पिठौरी की कृपा सदा बनी रहे। पद्मावती ने महल में प्रवेश करते ही अपनी करुणा में पार्वती का परिचय दिया। उन्होंने निर्धनों और विधवाओं की सहायता के लिए विशेष कोष स्थापित किए।
राजकुमारी की विधवता से राज्यसभा भी प्रभावित हुई। कई बार वे राजनैतिक चर्चाओं में भी भाग लेती और वीरेंद्र को उचित परामर्श देती। वीरेंद्र ने गर्व से कहा, पद्मावती, तुम केवल मेरी संगनी ही नहीं बल्कि राज्य की भी माता हो। तुम्हारे साथ से मेरा धर्म यज्ञ और भी पूर्ण होगा। विवाह के बाद वीरेंद्र ने राज्य की उन्नति के लिए कई योजनाएं आरंभ की। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिसने खेत हरे भरे हो गए। शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। व्यापार के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण करवाया। निर्धनों और अनाथों के लिए आश्रम गृह बनवाए। तब स्वराष्ट्र पूरी समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। पड़ोसी राजा भी उसकी उन्नति देखकर चकित हो उठे, किंतु उस समृद्धि और धर्म पालन को देखकर असुर पुनः क्रोधित हो उठे। उनका नया नेता था कालनेमी, जो मायावती शक्तियों का स्वामी था। कालनेमी ने असुर सभा में कहा, क्रूरासुर की मृत्यु से हमें जो अपमान झेलना पड़ा, उसका प्रतिशोध मुझे लेना ही होगा। अब हम सीधे युद्ध नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे राज्य को भीतर से कमजोर करेंगे। उसने अपने अनुचरों को नगर में भेजा। वे व्यापारी, साधु और संगीतकार बनकर नगर में घुस गए। धीरे धीरे उन्होंने प्रजा के बीच झूठी बातें फैलाना शुरू कर दिया। राजा केवल अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, प्रजा का नहीं। माता पिठौरी केवल राजघराने की रक्षा करती हैं, साधारण लोगों की नहीं। यह सुनकर कुछ लोग भ्रमित होने लगे। वीरेंद्र ने यह देखकर सभा बुलाई और प्रजा से सीधे संवाद किया और उन्होंने कहा, हे प्रजाजन, यदि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं तो कुछ भी नहीं। यह राज्य मेरा नहीं, तुम्हारा है। माता पिठौरी केवल मेरी नहीं, सबकी रक्षक है। जो कोई उनकी सच्चे मन से आराधना करेगा, वे उसकी रक्षा अवश्य करेंगी। तभी अचानक सभा में दिव्य प्रकाश फैला और माता पिठौरी प्रकट होकर कहने लगी, जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। कोई भ्रमित न हो। सभा आनंद से झूम उठी। असुरों के षड्यंत्र असफल हो गए। असुर नेता कालनेम यह देखकर और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रत्यक्ष आकर वीरेंद्र को चुनौती दी, युवराज, यदि तुझ में साहस हो तो मुझे द्वंद्व युद्ध कर। यदि मैं विजय हुआ तो तेरा राज्य मेरा होगा। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कालनेमी, यह राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना, धर्म की रक्षा में माता पिठौरी स्वयं मेरे साथ हैं। दोनों के बीच युद्ध की तिथि निश्चय की गई। निर्धारित तिथि को पूरा नगर एकत्रित हुआ। युद्ध भूमि को सजाया गया। एक ओर वीरेंद्र अपने रथ पर सवार थे और दूसरी ओर असुरों का मायावती नेता कालनेमी खड़ा था। कालनेमी ने क्रोध से कहा, आज तेरी शक्ति और तेरी माता का छल सब नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे यही समाप्त कर दूंगा। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कालनेमी, यह मेरा नहीं, धर्म का युद्ध है। अधर्म चाहे जितना बार आए, अंततः नष्ट हो ही जाता है। और माता पिठौरी मेरे साथ है। शंखनाद हुआ। दोनों योद्धा आमने सामने आ गए। कालनेमी ने पहली बार में अग्नि बाण छोड़ा। पूरा आकाश लाल हो उठा। वीरेंद्र ने तुरंत जलवा बाण चलाकर अग्नि को बुझा दिया। फिर कालनेमी ने माया से हजारों अपने समान रूप उत्पन्न कर दिए। तब वीरेंद्र ने दिव्य अस्त्र से उन सबको भस्म कर दिया। प्रजा दूर से यह देखकर जयकारा करने लगी, वीरेंद्र की जय हो, माता पिठौरी की जय हो। युद्ध लंबा खींचने लगा। कालनेमी बार बार अपनी माया से प्रहार करता। कभी वे पर्वत के समान बड़ा हो जाता, कभी एक बौने के समान छोटा हो जाता। कभी वे आकाश में उड़ जाता तो कभी धरती के नीचे चला जाता। सैनिक भयभीत होने लगे। वीरेंद्र ने माता पिठौरी को याद किया, हे माता, आप मेरी रक्षा करें। यह माया मेरी शक्ति से परे है। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। मधुर गंध और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। माता पिठौरी अपने वाहन पर सवार प्रकट हुई। उनके साथ सप्तमाताएं और मातृकाएं भी थी। माता ने गगन से आवाज दी, वीरेंद्र, यह युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। तू धर्म का साधक है, परंतु अधर्म का विनाश मेरा कर्तव्य है। यह सुनते ही वीरेंद्र ने भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई। कालनेमी ने माता को देखकर भी उपहास किया, हे देवी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं अमर हूँ, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। माता मुस्कुराई और कहने लगी, जो अधर्म को चुनता है वे अमर हो ही नहीं सकता। तेरी शक्ति तेरे अहंकार में है
और अहंकार का अंत निश्चित है। माता ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और कालनेमी धरती पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने आकाश से बिजली की तरह प्रहार किया। वीरेंद्र ने ढाल उठाकर उसे रोक लिया। फिर माता के आशीर्वाद से उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र चलाया। वे अस्त्र कालनेमी के हृदय में लगा। असंभव, कोई मुझे मार ही नहीं सकता था। माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म के पक्ष में खड़ा योद्धा कभी अकेला नहीं होता, उसका हर बार सत्य का प्रतीक होता है। अब तेरा अंत निश्चित है। कालनेमी वही धराशायी हो गया और उसका माया जाल मिट गया। युद्ध समाप्त हुआ। नगर में हर्ष उल्लास छा गया। प्रजा ने दीप जलाए और नृत्य गान करने लगी। राजा सुदर्शन सिंह ने दरबार में कहा, यह विजय केवल वीरेंद्र की नहीं बल्कि माता पिठौरी की कृपा से धर्म की विजय हुई है। हम सब इस दिन को स्मरण करेंगे। प्रजा ने हाथ जोड़कर माता की स्तुति की। हे पिठौरी माता, अब सबकी रक्षा करे, हमारे जीवन से अधर्म का अंधकार सदा दूर करे। विजय के बाद वीरेंद्र ने सभा में कहा, आज से मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक श्वास है मैं धर्म की रक्षा और प्रजा की सेवा अवश्य करूँगा और माता पिठौरी के चरणों में यह जीवन समर्पित है। पद्मावती ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैं भी प्रजा की माता बनकर उनका दुख दूर करूंगी। यह राज्य केवल शासन का स्थान नहीं बल्कि सेवा का केंद्र होगा। कालनेमी के वध के बाद सौराष्ट्रपुरी में शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया। राजा सुदर्शन सिंह वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने युवराज वीरेंद्र को गद्दी सौंप दी। राज्य पुनः अभिषेक किया गया। पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया। नदी के तट पर भव्य का यज्ञ आयोजन हुआ। आचार्यों ने मंत्र आचरण के बीच वीरेंद्र को पद्मावती का अभिषेक कराया। जयकारा गूंज उठी, धर्मराज वीरेंद्र की जय, महारानी पद्मावती की जय, पिठौरी माता की जय। वीरेंद्र और पद्मावती ने प्रजा की भलाई के लिए कई नए नियम भी बनवाए थे। न्याय व्यवस्था की, जिसमें किसी भी गरीबों को न्याय से वंचित नहीं होना दिया जाएगा। राजा स्वयं दरबार में बैठकर प्रजा की सुनवाई करते थे। शिक्षा और विद्या के लिए हर गांव में गुरुकुल स्थापित किए गए। लड़के और लड़कियां समान रूप से शिक्षा पा सके, इसकी व्यवस्था भी की गई। कृषि और व्यवसाय के लिए किसानों को घर में छूट दी गई। व्यापारियों को सुरक्षित मार्ग और गोदाम उपलब्ध करवाए गए। स्त्रियों का सम्मान बनाने के लिए विधवाओं और असहाय स्त्रियों के लिए विशेष कोष बनवाया गया। राज्य धीरे धीरे इतना समृद्ध हो गया कि पड़ोसी राज्य उसे धरती का स्वर्ग कहने लगे और इसी प्रकार उनका जीवन अच्छा से व्यतीत होने लगा और पिठौरी माता की कृपा से उनका सब कुछ अच्छा होने लगा। तो प्रेम से बोलिए, पिठौरी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।